बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में चौथे रोज भी हड़ताल। लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल पर मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। सिद्धनोती आज़ाद कश्मीर से आने वाले मुजाहिरीन ने बलोच और रवानाबाद के मकाम पर इंतजामिया की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटा दी। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। गुज़श्ता रोज़ के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, पथराव किया गया, शैलिंग हुई। पुलिस का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से जाँ बहक। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों समेत 78 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया है कि वह आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करना चाहती है हुकूमत उसके लिए तैयार है। आटे और बिजली की कीमत में रिलीफ के लिए तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें विफाक के सामने उठाया जाएगा। खबरदार किया कि हमारा दुश्मन मकार है, पब्लिक सिक्योरिटी हुकूमत की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जलाओ घेराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस सब्र का मुजाहिरा कर रही है। लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पहले से गिरफ्तार मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद। असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हो गए। कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम फैजान ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया था। 9 मई का वाक़या इमरान खान के हक में फ़ौज के अंदर से बगावत को हवा देने की कोशिश थी। मकसद पाक फ़ौज पर PTI के सियासी मुतालिबात के लिए दबाव डालना था। रियासती इदारों के खिलाफ पहले के तशद्दुद का मजबूत जवाब न मिलने पर PTI ज़्यादा बेबाक हो गई थी। ये शख्सी फ़िरके के गिर्द बुने गए बयानिए का उरूज था। मुखालिफिन के खिलाफ तशद्दुद को कौमी खिदमत बना दिया गया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अपनी रिपोर्ट में 9 मई की तहकीकात से मुतालिक निगरां हुकूमत की रिपोर्ट के मंदरजात सामने ले आए। निगरां हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के वाक़यात अचानक और बेसाख्ता नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का हिस्सा थे। इस हिकमत अमली की बुनियाद पर मफरूज़ा था कि गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहिरीन और फ़ौज के तसादुम से फ़ौज मुखालिफ जज्बात जन्म लेंगे। अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। नौ मई के वाक़े में जो लोग मुलविस थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सज़ा क्यों दी जा रही है? साबिक सदर आरिफ अलवी का मुतालबा। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI को बहुत सी पेशकश की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को फेयर ट्रायल करके सज़ा दें। IMF का मिशन नेथन पॉटर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा का बयान। कहा, IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज डबलिन में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में इन रहने के लिए पाकिस्तान को मैच लाजमी जीतना होगा। इम्कान है पाकिस्तान टीम 1 से 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान आज मलेशिया से वतन वापस पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद, दीगर हुक्काम और हॉकी लवर्स के हमरा कौमी हॉकी टीम का इस्तकबाल किया जाएगा।
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में हार गई। टाइटल तो ना जीत सकी लेकिन टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। जापान ने पहली बार टाइटल अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त में एक मौके पर पाकिस्तान टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तान टीम बढ़तरी के साथ खेली लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूटआउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट से पहले तक नाकामियों में घिरी पाकिस्तान टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। कौमी क़यादत की अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खिराज तहसीन। कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। हुकूमत पंजाब का कौमी हॉकी टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हॉकी टीम ने कौम के दिल जीत लिए। मेयर कराची का हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। माँ तुझे सलाम, जो छोड़ गए और मुड़कर खबर ना ली, उनके लिए भी जुबान पर सिर्फ दुआ। माओं के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ओल्ड होम्स में माएँ अपने बच्चों की मुंतज़िर। इस्लामाबाद के ओल्ड होम में अपना दुख सुख बांटने वाली माओं की निगाहें दरवाजे की तरफ मरकूज के शायद उनकी औलाद रास्ता भूल कर मुलाकात के लिए आ जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शेखुपुरा में बारिश के बाइस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जाम भाग, 7 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, सुआत, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। समानी, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध पंजाब के शदीद गर्म अजला के दर्जा हरारत में कदरे कमी आ गए। सूरज आग बरसाने को तैयार, कराची वाले हो जाएं होशियार। आज गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। मौसमियाती तजियाकारों ने खबरदार कर दिया। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट यूनिट के क़याम की हिदायत। कराची के इलाके लियाकताबाद 3 नंबर में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान शहरी को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी में मास्क पहने मुसल्लह शख्स को पैदल आते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बचाने के लिए मकतूल ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने बचने के लिए मकतूल पर 2 फायर किए और फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम में मुज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। शहर में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 वारदातें होती हैं। क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। पुलिस को मजबूत और मुतहरिक किया जा रहा है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% मुल्ज़िमान का सुराग लगाकर 62% मुल्ज़िमान को पकड़ लिया गया है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। 15 रुपए की रोटी फ़रोख्त करने की यकीन दहानी। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि वो अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। बिलाल यासीन ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पंजाब हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर आवाम को रिलीफ दे रही है। KPK में कई साल से हामिला खवातीन के लिए एम्बुलेंस सर्विस जारी है। अवामी मफाद के लिए मरियम नवाज KPK की तरह सेहत कार्ड भी शुरू करें। सेहत कार्ड के लिए KPK हुकूमत कंसल्टेंसी और दीगर ताउन फराहम करने को तैयार है। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते न करने पर कराची में 3 तनूर सील कर दिए। 2 तनूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया।
कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स को रोटी के सरकारी निर्ख पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। नान बाइयों से कहा कि सरकारी निर्ख के खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। है 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का माशी बहाली के लिए अहम इकदाम पर जोर। बलोचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है कि बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर के.पी. ख़जाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने माशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है कि मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। भारत के साबिक वजीर और कांग्रेस पार्टी के रुकन मानी शंकर का कहना है कि भारत को पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। अगर भारत ने इनका एहतराम ना किया तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करने का सोच सकता है। मानी शंकर के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर चरागपा हो गए। मानी शंकर और उनकी पार्टी कांग्रेस को पाकिस्तान की हामी जमात कहना शुरू कर दिया। भारत में सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान ट्रेंड करने लगा। भारत को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी खा ले, भारत को इसमें वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दावा। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला रखकर भारत को चलाने के तरीके पर ताला लगा दिया है। इधर रफा से जबरी इनखला, उधर शिमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। फ़लस्तीनी जाएं तो कहाँ जाएं? जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात। इसराइली फ़ौज ने रफा के मशरकी और वस्ती इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दिया है। दावा किया कि 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करा दिया। रफा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रफा से जबरी इनखला नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अरब ममालिक ने गजा पट्टी का इंतजाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने गाजा जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो उसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। मासूम शहरियों के कत्लेआम के लिए तोप खाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। So free Palestine! Free Palestine! गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। लंदन की SOS यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाजी कैंप का नाम आज़ाद इलाका और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंप का नाम रफा कैंपस रख दिया गया। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरी अबू आकला के नाम कर दिया गया। अमेरिका में तलबा के मुजाहिरों में असातिज़ा भी शरीक। पुलिस का क्रैकडाउन। 18 अप्रैल से अब तक 2500 तलबा के साथ 50 प्रोफेसर्स भी गिरफ्तार। स्पेन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सेहूनियों फ़लस्तीनी सरजमीन छोड़ दो के नारे। जापान में सैकड़ों अफराद का मार्च। टोक्यो में मुजाहिरीन के। स्वीडन में मौसीकी के आलमी मुकाबले यूरोविजन सॉन्ग के मौके पर फ़लस्तीन के हामियों का मुजाहरा। फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाए।
माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है। इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफे देने चाहिए। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली। मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक, कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11 बजे।